हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम लोगों के मैराथन बैच की सेकंड क्लास है। ये साइंस की मैराथन क्लास है जिसमें हम लोग 80 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके साइंस के टोटल एमसीक्यूज भी कवर करेंगे इसी में। सो बने रहे वीडियो के एंड तक। और आप में से जो भी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज मैराथन क्लासेस की अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट आपको वहीं मिलेगी। इससे पहले हमने कंप्यूटर की मैराथन क्लास भी ली थी, तो आप में से जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उसे जा करके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और साथ ही एमसीक्यू सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी भी बताई थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस की मैराथन क्लास और बने रहे वीडियो के एंड तक। तो जैसे कि ये पहला हमारा सवाल है, वो क्या कह रहा है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन क्या जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। कौन करता है? संवहन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो वो कौन करता है जल तथा खनिज लवणों का? जाइलम करता है। हम लोग जानते हैं जाइलम जो होता है वो क्या होता है कि जो पेड़ होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जड़, ये होता है हमारा तना, और उसके ऊपर यहाँ होती हैं पत्तियाँ। और जो जाइलम होता है वो एक जाल की तरह जड़ से लेके पत्तियों तक बना होता है। तो जल और खनिज लवणों को जाइलम ही जो है जो मृदा से ज़मीन से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम जाइलम का जस्ट उल्टा काम करता है। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं पादप, ठीक है, वो उसमें दो सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम चलता है, एक जल और एक भोजन, ठीक है। जल जो है वो मृदा से आता है और भोजन जो है वो पत्तियों से मिलती है, ठीक है, पत्तियों से। तो मृदा में जो जल पहुंचाता है मृदा से वो होता है जाइलम, वो नीचे से ऊपर ले जाता है। और पत्तियों से जो भोजन मिलता है, बनता है, वो ऊपर से नीचे आता है। किसके थ्रू आता है? फ्लोएम के थ्रू आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट, पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। पर्ण प्रतान कौन कौन सा पत्तियों का रूपांतरण करता है? मटर का, जंगली मटर का, और एक और होता है क्लोरीमेटिस करके उसका। फिर वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं। तो जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। कंडरा जोड़ता है। कंडरा किससे जोड़ता है? पेशियों को हड्डियों से। हमारी पेशियों को जो हड्डियों से जोड़ता है उसे हम लोग कंडरा कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इनकस होती है। ये सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस हुई हैं। नेक्स्ट, क्या निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो वो है अपूर्णता रोग। कैंसर भी वायरस, मतलब हमारा एक वायरस से होता है, टीबी भी, ठीक है। तो अपूर्णता रोग जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है। 1 गज बराबर होता है 3 फुट के। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। वो कौन है? जड़। जड़ ही है जो खनिज लवणों को, अभी हमने ऊपर प्लांट्स वाला समझाया था, ठीक है। तो जड़ जो है वो जल एवं खनिज लवणों को ऊपर पहुंचाती है। जलीय कीट भक्षी कौन होते हैं? यूट्रिकुलेरिया। एक बीज पत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती है? देखिए, एक बीज पत्री जो होती है, पहली बात तो उसमें सिर्फ एक बीज पत्र होता है। जैसे हम लोग का कौन कौन सा होता है? मक्का, धान और गेहूं। और इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास भी पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, अ तथा ब दोनों। द्विबीजपत्री में बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे कि दो दाल, चना, मटर। जब आप इनको तोड़ते हैं तो बीज से 2 बीज निकलते हैं, ठीक है। और इनकी पत्तियों में जलिकावत और शिराविन्यास पाया जाता है। तो इसमें भी अ तथा ब दोनों होते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 क्या कह रहा है? जड़ों के प्रकार होते हैं। मूसला जड़ भी होता है और अपस्थानिक जड़ भी होता है। अपस्थानिक जड़ वो होता है जैसे जो पानी के अंदर ऐसे बहुत सारी जो जड़ें होती हैं उन्हें कहते हैं। तो हमारी अ तथा ब दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अपेंडिक्स मतलब कृमि रूप परिशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में ये विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। ये है क्या होती है? अवशेषी अंग होती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसकी वजह से? स्टेमोटा की वजह से, ठीक है। स्टेमोटा बेसिकली प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों में आदान प्रदान से संबंधित होता है। लाइकेन क्या है?
लाइकेन हमारी होती है सहजीवी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे परिजीवी क्या होता है, वो जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। दूसरा होता है मृतिजीवी, वो क्या होते हैं, जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। और सहजीवी जो होता है जब दो जीव साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं, तो लाइकेन जो है वो सहजीवी होता है। नेक्स्ट परजीवी पौधा क्या होता है, अमरबेल भी होता है, चंदन भी होता है, रेफ्लिसिया भी, यानी कि ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। ये कीट भक्षी होते हैं, ड्रोसेरा भी होते हैं, नेपेंथीज भी होते हैं, यूट्रिकुलेरिया भी होते हैं, यानी कि ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। वो कौन है इनमें से, वो है पौधे। पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही मतलब जो सबसे ग्रहण कर सके, यानी कि खुद सबका ले सके। तो जो हमारा ए बी ग्रुप होता है वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, यानी कि ए बी जो है हमारा वो सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर की होती है। हमारे शरीर के किन अंगों में लसीका कोशिकाएं बनती हैं, वो बनती हैं तिल्ली में। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है 206। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, वो होता है बी और सी। विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग की पहचान किससे होती है, मसूड़ों से रक्तस्राव। जब किसी के मसूड़ों से खून बहता है तो उसको कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। मैरस्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। मैरस्मस रोग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से। मतलब उसमें क्या हमें सिम्टम्स दिखते हैं, हमारे वेट लॉस होने लगते हैं, ड्राई स्किन और आईज हो जाती है, डायरिया हो जाता है, लो इम्यूनिटी। और क्वाशियोरकर क्या होता है, ये स्वेलिंग करता है, हेयर लॉस करता है, लो शुगर, लो बीपी, यानी कि ये दोनों किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की कमी की वजह से। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, रक्त दाब मापा जाता है, हम लोग नापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, किस रक्त समूह को सर्वदाता। देखिए अभी हम लोगों ने सर्वग्राही पढ़ा था, जो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कौन करता है, ए बी, क्योंकि वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और जो डोनर सर्वदाता यानी कि जो देता हो, हर किसी को देता हो, वो होता है ओ ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ओ ग्रुप जो होता है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, उपचय उपापचय की क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उपापचय की क्रिया होती है 2 प्रकार की, इसमें अपचय और उपचय दोनों आते हैं। नेक्स्ट 31, वायु हमारा क्या है, वायु हमारा जब हम लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा था तो हमने बताया था समांगी मिश्रण होता है। इसमें हम लोगों ने मिश्रण के बारे में पढ़ा था, यौगिक तत्व इन सब का। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें सारे मिक्सचर इजिली मिल जाए और पता भी ना चले, जैसे हमने एग्जाम्पल लेके नमक और पानी का भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कौन होते हैं। देखिए उभयचर वो होते हैं जो सांप और मछली के प्रजाति से मिलते जुलते होते हैं, तो वो होते हैं कछुआ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूल अंग नहीं है। देखिए मछली धारा रेखित भी होती है, मतलब उनके बॉडी पे मतलब ऐसे लाइंस भी बनी होती हैं, उनके पंख भी होते हैं और गलफड़े भी होते हैं। जो हमारी मछलियां होती हैं उनमें फेफड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो सांस जो लेते हैं वो गलफड़े से लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट 34 एपीकल्चर होता है, वो होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, कौन सा होता है, कंदगुच्छ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि हमारा ब्रायोफिल्लम में, ठीक है। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन वो होता है कि पत्ती जब नमी वाली मिट्टी में गिर जाती है तो हम ब्रायोफिल कलियों से छोटे छोटे, तो वहां पर ब्रायोफिल कलियों से क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे बनते हैं। तो ब्रायोफिल ही क्या करता है, कायिक प्रवर्धन करता है, ठीक है। कोण का मात्रक होता है, ये सब तो आप लोगों को देखते ही फौरन टिक लगाना चाहिए कि कोण का मात्रक हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, रेडियन होता है। नेक्स्ट, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। गुरुत्व क्या होता है, हमने पढ़ाया था कि हर वो चीज़ जो अपनी मतलब गुरुत्वीय त्वरण
सॉरी हर वो चीज़ जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि कोई चीज़ अगर यहाँ से हम फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही गिरे, उसे कहते हैं गुरुत्व। ठीक है, तो पेड़ों से पत्ता गिरना ये भी नीचे जा रहा है, यानी कि ये भी उदाहरण है। उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना ये भी गुरुत्व का उदाहरण है। पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना ये भी गुरुत्व का उदाहरण है। यानी कि समतल पर एक गाड़ी चली जा रही है, वो गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है? बीज पत्र होता है। मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। याद रखिएगा 12 पीस नहीं, 12 जोड़ियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वो होती हैं 28। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, कौन होता है? एंटीलोप। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम, ये हमने जब केमिस्ट्री की क्लास ली थी, सॉरी साइंस की, तो दूसरी या तीसरी क्लास में हमने बताया था अपकेंद्रण विधि से ही हम लोग क्या करते हैं, दही को मतलब दही से क्या निकालते हैं? मक्खन निकालते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिक है, यौगिक क्या है? जल हमारा यौगिक होता है, उसमें कई एक मिश्रण होते हैं, जैसे H2O, तो उसमें 2 हाइड्रोजन मिले तो और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 2 तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? जल। सही। नेक्स्ट 46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? वाष्पीकरण। ये सब हमने क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस तो देखते ही टिक लगाना है। ठीक है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी चीज का? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर। चौड़ाई की यूनिट मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, और हिंदी में वर्ग मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? अभी हमने ऊपर बताया था गलफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है, कौन सा बल होता है? वो पेशी बल होता है। देखिए पेशी बल हमने समझाया था कि वो बल जो हम अपनी पेशियों या भुजा अपनी बॉडी की ही भुजाओं से ही काम करते हैं। ठीक है, तो पहलवान जब भार उठाता है तो वो अपने पेशी से उठाता है, तो वो पेशी बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। पित्तरस का निर्माण भी यकृत करता है। मानव दांतों के प्रकार कृंतक भी होते हैं, रत्नक भी होते हैं, प्रचर्वण भी होते हैं, प्रचर्वण तथा चर्वण भी होते हैं, यानी कि ये सभी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? इनेमल की वजह से। हमारे दांतों में जो इनेमल होता है उसी की वजह से दांत हमारे इतने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अग्नाशय की लैंगर हंस की दीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? तो वो करती हैं इंसुलिन का। द्रव्यमान का मानक मात्रक, देखिए मात्रक तो यूं क्विंटल भी है, किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, लेकिन मानक मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट पूछ रहा है, तो वो क्या होती है? किलोग्राम। टांका है, टांका किसका होता है? टांका क्या होता है? सिलाई करने की विधि को, जब हम लोग कहते हैं कुछ सिलते 2 टाके 3 टाके लगा दिए, तो सिलाई करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? टांका। टच मी नॉट किसे कहते हैं? छुई मुई को। जो छुई मुई का पौधा होता है उसे छूते ही शायद मुरझा जाता है, इसलिए उसे कहते हैं टच मी नॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो उसमें दोनों में होता है जल प्रकीर्णन। मानव शरीर में पाए जाने वाली पाचक ग्रंथियां कौन सी होती हैं? पाचक ग्रंथि हमारी यकृत भी होती है, अग्नाशय भी होती है, लार ग्रंथि भी, यानी कि ये सभी होती हैं। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग होता है। मधुमेह, देखिए जब किसी को शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? इंसुलिन लगवाते हैं, यानी कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से ही शुगर इंसान को होता है। तो अगर उसकी कमी है तो हर एक पर्सन को क्या हो सकता है? मधुमेह हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और समय का मात्रक सेकेंड है, किस पद्धति से होता है? तो वो MKS पद्धति से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा MKS पद्धति सही है। अगला क्या कह रहा है, फल का पेड़ से गिरना गुरुत्व बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है किससे? छान कर। पत्ती द्वारा जनन होता है, केले में होता है, पत्ती द्वारा जनन केले में होता है। उभयचर जंतु हमारा क्या है? मेढक, एक मिनट जस्ट, उभयचर जंतु हमारा मेढक है। ठीक है, नेक्स्ट है सुषुप्त पौधा कहा जाता है, तो सुषुप्त पौधा कहा जाता है बीज को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 67 क्या कह रहा है, 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के।
न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? तो याद होना चाहिए, हमने पहला नियम बताया, न्यूटन के 3 नियम बताए थे। पहला नियम हमने बताया था कि अगर कोई चीज़ रुकी है या चल रही है तो वो तब तक रुकी या चलती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा हमने बताया था F = ma वाला। और तीसरा ही हमने बताया था क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसमें हमने एक तैराक का एग्जाम्पल लिया था कि अगर तैराक अपने हाथ पैर से पानी को पीछे ढकेलता है तो पानी उतना ही बल तैराक पे लगा के उसे आगे ढकेलती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम तीसरा होता है। बल की इकाई होती है डाइन होती है। पत्ती का रूपांतरण है पत्र प्रकलिका। यौगिक का उदाहरण कौन सा होता है? तो चीनी हमारा यौगिक है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन अभी हमने बताया था कि नए नए जो पत्तियां गिरती हैं तो कायिक प्रवर्धन से वो नए नए पौधे बना लेती हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, यानी कि इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। ठीक है। संयुक्त पत्ती कौन सी होती है? वो पत्तियां जो थोड़ी थोड़ी कटीली होती हैं। तो आम की पत्ती नहीं, बल्कि वो कौन सी होती है? अमरूद की पत्ती। नेक्स्ट 75 क्या कह रहा है? पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी जीवाणु होती है। ठीक है। सॉरी, जीवाणु नहीं, विषाणु, वायरस होता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होती है। नेक्स्ट 77 क्या कह रहा है? पौधे में उत्तेजनशील का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें? छुई मुई में। छुई मुई को जैसे ही पौधे को हम लोग छूते वो फौरन मुरझा जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फुनक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो वो होता है पिलाग्रा। कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती हैं। नेक्स्ट 81 क्या कह रहा है? पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो देखिए, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। वो लेते कार्बन डाइऑक्साइड है और छोड़ते ऑक्सीजन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। मरुस्थली पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसमें? कांटों में रूपांतरित होती हैं। मेढक क्या है? उभयचर है। नेक्स्ट 84 क्या कह रहा है? चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती हैं। मछली में अनुकूल है, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव का आकार होता है। तो दोनों ही सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ व दोनों। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसकी वजह से? पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है इनमें से कौन सा है? इनमें से हमारा मंड में होता है और ऑक्सीजन में होता है, यानी कि अ तथा ब दोनों में। मानव श्वसन करता है कहाँ से? फेफड़ों से। हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़ों से लेते हैं। तो आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90, यहीं पे आज हमारी क्लास ओवर होती है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था साइंस की मैराथन क्लास में 80+ क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे। तो किसी को किसी भी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके बताएं। ठीक है। और PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए एंड अपकमिंग मैराथन बैच की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।